हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज से तैयारी में और बूस्ट लग गया होगा क्योंकि अब तो डेट आ भी गई है। एसएससी जीडी की डेट भी आ गई है और आप लोग का समझ लीजिए कि लक्ष्य सामने है। लक्ष्य 4 फरवरी से शुरू है और 25 फरवरी तक चलेगा, तो अच्छे से लग जाइए। अब समय बर्बाद मत करिए, बहुत ज़्यादा खेल लिए। शादियों का सीजन है लेकिन शादियों पे थोड़ा कंट्रोल करिए। अगर अपनी शादी अच्छी करनी है तो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, तैयारी में लग जाइए बहुत अच्छे से। कुछ डिस्ट्रैक्ट होंगे आप लोग, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू शुरू कर दीजिए, बिल्कुल मेहनत करना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए क्वेश्चन जो भी बनने वाले हैं, तैयारी बिल्कुल बूस्ट मोड पे लेके चले जाइए। मेरे साथ आप डेली प्रैक्टिस करिए। शाम को हिंदी की और रीजनिंग की क्लास मिल रही है, आपको जीके जीएस की क्लास मिल रही है, साथ में आपको मैथ्स की क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाली है। प्रीवियस ईयर एसएससी का फेवरेट रहा है हमेशा से, अब से नहीं, बहुत पहले से एसएससी का प्रीवियस ईयर फेवरेट रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती है एसएससी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालती है। जैसे आप समझ लीजिए कि समाज का पिछले ईयर क्वेश्चन डाला था, तो समाज का इस बार भी डालेगी। पहले पिछले साल तत्पुरुष समास पूछा था, तो इस बार कर्मधारय या अव्ययी भाव पूछ सकता है। एसएससी प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करती है। आप लोग प्रीवियस ईयर को हल्के में मत लीजिए। ये मत देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, इसके आंसर बताता चल रहा हूँ। साथ साथ जो मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और ये रखिए कि आपके पास प्रीवियस ईयर का मैं सेट बना के कंटिन्यू आपको डाल रहा हूँ। और अच्छे से आप 25-20 मिनट की वीडियो होती है, 10 मिनट 15 मिनट में आप देख सकते हैं इसको। 10-15 मिनट वीडियो देखिए, कुछ भी करते समय आप 10-15 मिनट में वीडियो देख लीजिए। तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, मैथ्स पे थोड़ा फोकस करिए। रीजनिंग की क्लास में कंटिन्यू शुरू कर रहा हूँ, 2 क्लास पढ़ चुकी है, तीसरी क्लास भी आने वाली है और जीके जीएस चल ही रहा है। समय आपके पास है नहीं, आज से आपके पास 75 दिन है। एक दिन माइनस होगा तो फिर समझ लीजिए आज का दिन खत्म, अब आपके पास 74 दिन है। पता नहीं आपका पेपर 4 फरवरी से ही शुरू हो जाए, जिसका 25 को जाएगा उसके पास थोड़ा समय है। थोड़ा समय नहीं है लेकिन पेपर का लेवल भी प्लस होता चला जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। पेपर का लेवल जैसे जैसे लास्ट आता है, पेपर का लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हाँ, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। जो आपका दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दें। शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि हाँ वीडियो किस पे चाहिए आपको, कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसका सेपरेट वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा। जिस भी टॉपिक पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी हिंदी में, उसकी अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। रीजनिंग हमारी चल रही है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। समय जैसे कि आप 2-2 घंटे हिंदी का प्रैक्टिस मत करिए। बहुत लोग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की डेली एक वीडियो लेके आते हैं। 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की 2 घंटे नहीं, आप ओनली 25 मिनट दीजिए। 25 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन के साथ साथ ये जो 30 क्वेश्चन हमारे डेली होते हैं, 15 प्रीवियस ईयर, 15 जो नए बनने वाले होते हैं वो हम बनाते हैं। इन 30 क्वेश्चन में आपको मैं 50 से 60 क्वेश्चन बताता हूँ। ध्यान से बातों को सुनिए, लिखने से ज़्यादा फोकस सुनने पे करिए। आराम से सुनेंगे, सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल अपना, पहला सवाल हमारा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है? गौतम बुद्ध को डैश डैश हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। गौतम बुद्ध को क्या हुआ कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार पढ़ लिए तो हम क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। 2 आंसर तो हम लोग हटा ही देंगे। ठीक है, जैसे अब गौतम बुद्ध को संज्ञान हुआ, मान ही नहीं सकते, कोई वही नहीं है। अनुभव हुआ ही नहीं उनको। ठीक है, अनुभव तो बहुत बाद में हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको अनुभव हुआ। गौतम बुद्ध को बोध हुआ। क्या हुआ? बोध हुआ कि संसार दुखों से बोध हुआ कि संसार में दुख व्याप्त है। क्या हुआ? बोध हुआ। बोध का अर्थ क्या होता है? बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है, लेकिन हमें शब्द का चयन अकॉर्डिंग टू सेंस करना है, अकॉर्डिंग टू वाक्य करना है। ठीक है, उनको जानकारी हुई, ज्ञान हुआ। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानकारी। ठीक है, चलिए क्या है तो क्या भर जाएगा इसमें? बोध भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए या निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हमारे पास क्या है? हथेली पर दही जमाना। मुहावरा एसएससी जीडी का फेमस है। एसएससी जीडी का मुहावरा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सब का
उसका फेवरेट है। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मुहावरे से, 1-2 क्वेश्चन उससे वाक्यांश के लिए एक शब्द से, 1 क्वेश्चन विलोम, 1 क्वेश्चन पर्यायवाची, इन सबसे मिलते रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वाक्य शुद्धि से या वाक्य पूर्ति से। ये सब एसएससी जीडी का पेड क्वेश्चन है। क्या है पहला इसका? ये है हमारा हथेली पर दही जमाना। हथेली पर दही जमाना मतलब बहुत उतावली करना। क्या? बहुत उतावली करना। हाथ पे ही दही जमा लेना मतलब बहुत उतावली करना। क्या करना? बहुत उतावली करना। ठीक है, चलिए। और क्या है, जैसे और मुहावरा, कुछ मुहावरा जो एसएससी जीडी का फेमस है। जैसे हमने क्या कहा कि अपना उल्लू सीधा करना बहुत आता है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना बहुत आता है। ठीक है। कागज काला करना। कागज काला करना बहुत मिलता है आपको। बिना मतलब के कुछ लिखना। अगर आप बिना मतलब के ऐसे लिए सामने बैठे हैं, मोबाइल में कुछ चलाए बैठे हैं और कागज काला कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब के कुछ काम कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य त्रुटि। वाक्य त्रुटि से एसएससी जीडी 100% आप मान के रखिए क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये एसएससी जीडी का बिल्कुल फिक्स या पेड सवाल है। क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज, कॉमा याद रखिएगा, आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। क्या? शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हो। क्वेश्चन को आपके पास समय रहेगा, समय 2 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार। सही करने वाले क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे आप तो तुरंत उसके सेंस को समझ जाएंगे, कहना क्या चाह रहा है, करना हमें क्या है। आज शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने बैठे हो। इसमें क्या है? कोई त्रुटि ही नहीं है। क्या है? कोई त्रुटि ही नहीं है। बने हुए हो, बने हुए हो मतलब बहुवचन के साथ बहुवचन प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात के समय, रात के समय अंधेरा छाया रहता है। रेखांकित शब्द का स्थान पर उचित प्रस्थापित कीजिए। जैसे रात के समय, रात हमारा रेखांकित है। रात होता है, दिन तो होता नहीं है, दिन भी नहीं होता है, अल भी नहीं होता है। तो रात के स्थान पे क्या होता है? रात्रि के समय। क्या? रात्रि के समय अंधेरा छाया हुआ होता है। क्या होता है? रात्रि के समय अंधेरा छाया हुआ होता है। ठीक है। और जैसे कोई शब्द दिया है दीन। दीन मतलब क्या होता है जानते हैं आप? दीन मतलब होता है निर्धन। क्या होता है? निर्धन। दीनहीन दशा किसकी थी? दीनहीन। अगर दीनहीन दशा या गरीब या रंक, क्या? गरीब, रंक, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? ये सब दीन का पर्यायवाची। दिन मतलब आप जानते हैं, दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है, वार होता है। दिवस है, वार है, दिवा है। ठीक है। अली मतलब क्या होता है? अली बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। ये आपको समसूरती भिन्नार्थक में भी पूछा जाएगा, यूपी पुलिस के एग्जाम में भी आया था। अली, अली, अली मतलब क्या होता है? सखी। अली मतलब सखी होता है। अली मतलब क्या होता है? भावरा होता है। क्या होता है? भावरा। ठीक है। भावरा है, भ्रमर है, भ्रमर है। और ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। क्या है? जिसका अपहरण हो सके, जिसका अपहरण हो सके उसको क्या बोलते हैं? अपहार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहार्य बोलते हैं। जिसका अपहरण हो सके उसको अपहार बोलते हैं। अपरिहार्य मतलब क्या होता है? जिसका परिहार ना हो सकता हो। क्या? जिसका परिहार ना हो सकता हो उसको क्या बोलते हैं? अपरिहार। अपश्रव्य क्या होता है? अपश्रव्य मतलब होता है दाहिने कंधे पर रखा हुआ। क्या? अपश्रव्य मतलब होता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग है इसकी मीनिंग। दाहिने कंधे पर रखा हुआ। ठीक है। और अपरिहारित मतलब क्या होता है? हरण किया हुआ। क्या? हरण किया हुआ मतलब हरण किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है? अपरिहारित। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है जो कल्पना से परे हो।
क्या, जो कल्पना से परे हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कल्पनातीत। क्या बोलते हैं, कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो उसको क्या बोलते हैं, कल्पनातीत। ठीक है, कल्पनातीत। ठीक, बाकी किसी की वर्ड मीनिंग, काल्पनिक का अकाल्पनिक होता है विलोम। क्या होता है, विलोम। ठीक है, काल्पनिक जिसको हम सोच सकते हैं खाली, अकाल्पनिक मतलब अकाल्पनिक उसका विलोम होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है हमें। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रेम करना, क्या, प्रेम करना तलवार की डैश डैश पर चलना है। तो प्रेम करना क्या है, तलवार की शक्ति पर चलना है कि तलवार के सिर पे चलना है। प्रेम करना क्या है, तलवार की धार पे चलना है। आप कहीं भी मारे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब आप गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो आप प्रेम भी करिए, उसकी तलवार की धार पे चलने की या कहीं भी चलने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपका प्रेम आपके पास आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य को में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या है, वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। क्या है, वह वीर सिपाही जीवन भर लड़ते रहे। अगर वीर सिपाही की बात हुई है तो एक सिंगल उसकी बात हुई है, एक सिंगल व्यक्ति की बात हुई है, तो इसका प्रयोग जो होगा, उसका वाक्य प्रयोग होगा वह एक के लिए प्रयोग होता है, वह एक वचन है। ठीक है, वह वीर सिपाही लड़ते रहे, नहीं लड़ता रहा। क्या रहा, लड़ता रहा। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का भी प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का विलोम चुनना है। हमें क्या करना है, विलोम चुनना है। क्या है, अनुयायी का विलोम क्या होता है, अनुयायी मतलब आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। अनुयायी का विलोम क्या होता है, हम विरोधी हैं। क्या है, विरोधी हैं। किसी का अनुसरण करना, या अनुयायी मतलब ये भी जान लीजिए, अनुयायी मतलब समर्थक भी होता है। क्या होता है, समर्थक होता है, समर्थक। ठीक है, अनुयायी मतलब समर्थक किसी के आप समर्थक हैं तो किसी के विरोधी भी हैं। ठीक है, अनुयायी मतलब समर्थक और विरोधी। आगत का विलोम क्या होता है, आगत का विलोम होता है अनागत। क्या होता है, अनागत। ठीक है, बाहरी का विलोम क्या होता है, बाहरी आक्रमण हुआ या आंतरिक आक्रमण हुआ। ठीक है, बाहरी आक्रमण हुआ या आंतरिक आक्रमण हुआ। इसका एक उदाहरण से समझिए, आंतरिक और बाहरी। जैसे अभी बांग्लादेश की स्थिति क्या है, आंतरिक रूप से खराब है, मतलब वहां पे इंटरनली वार चल रहा है, बाहरी वार नहीं चल रहा है, इंटरनली वार चल रहा है। जैसे निर्वात का क्या होता है, निर्वात का विलोम, निर्वात मतलब जहां पे हवा की स्थिति ना हो उसको निर्वात बोलते हैं। ठीक है, जहां पे हवा ना हो उसको निर्वात बोलते हैं। निर्वात का विलोम कभी कभी मतलब गलती से लोग आयात भी कर देते हैं, लेकिन वो निर्वात नहीं होता, वो निर्यात होता है। क्या होता है, निर्यात होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दामिनी का पर्यायवाची, दामिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार लगा लीजिए सवाल पे। वैसे स्टार आपका एसएससी जीडी के कुछ दिन के बाद लगेगा, जब आपका प्रमोशन होगा तब आपका स्टार लगेगा, लेकिन स्टार लगा लीजिए। क्या है, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है, दामिनी किसका पर्यायवाची है, तो दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। किसका, बिजली का। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। बिजली के और पर्यायवाची क्या है, बिजली है, चंचला है, चपला है। ठीक है, दामिनी हो ही गया। सौदामिनी है। ठीक है, सौदामिनी है। घनप्रिया है। क्या है, घनप्रिया है। और घनप्रिया है, विद्युत है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। हमें क्या मिल रहा है, चपला। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर ऐसे सिंपल नहीं करवा रहे हैं। अब ये देखिए, ये पर्यायवाची आपको आगे मिल सकते हैं। जैसे इसमें दामिनी पूछ लिया, अब आगे पूछ सकता है कि घनप्रिया किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता होना चाहिए ना घनप्रिया किसका पर्यायवाची है, तो घनप्रिया बिजली का पर्यायवाची है। नंदिनी का पर्यायवाची क्या होता है, नंदिनी मतलब होता है बेटी। क्या है, नंदिनी मतलब बेटी। नंदिनी जैसे बेटी है, तनुजा है। तनय किसका होता है, लड़के का होता है। तनुजा बेटी का होता है। सुता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब नंदिनी के पर्यायवाची हैं। आइए और देखते हैं कौन कोई पर्यायवाची। एक सेकंड, थोड़ा पेज क्लियर कर लेते हैं आगे। जैसे सरिता है, क्या है हमारे पास, सरिता का पर्यायवाची देखते हैं। सरिता किसका पर्यायवाची है,
तो सरिता नदी का पर्यायवाची है। क्या है? नदी का पर्यायवाची है। नदी को और क्या बोलते हैं? तो नदी को बोला जाता है तटनी। क्या? तटनी। और क्या बोला जाता है? तटनी बोला जाता है, सलिला बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा, सलिला, तटनी, सरिता, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? नदी के पर्यायवाची। तरणी मतलब जानते हैं आप, तरणी का क्या पर्यायवाची होता है? नौका। नौका है, नाव है, वेड़ा है, आपने सुना होगा अमेरिका का या रूस का 7वां बेड़ा। तो वेड़ा क्या है? तरणी का पर्यायवाची है, नौका का पर्यायवाची है। जल, जल प्रताप, जल पात्र, जल पात्र इसको भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है हमें। क्या? दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनना है। वाक्यांश क्या है हमारे पास? पूछने योग्य। क्या है? पूछने योग्य। पूछने योग्य को क्या कहते हैं हम लोग? पूछने योग्य मतलब क्या होता है? पूछने योग्य, पूछने योग्य को क्या बोलते हैं? प्रशस्तव्य। क्या? पूछने योग्य, प्रशस्तव्य। क्या है? प्रशस्तव्य मतलब पूछने योग्य। सुयोग्य क्या होता है? सुयोग्य होता है अच्छी योग्यता वाला। क्या? अच्छी योग्यता वाला, वाला। ठीक है, इसको सुयोग्य बोलते हैं। प्रश्न आप लोग जानते हैं, जो भी कोई सूचना हमें पूछनी होती है उसको प्रश्न बोलते हैं। जो काबिल हो उसको क्या बोलते हैं? जो काबिल हो उसको योग्य बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए वाक्य में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। हमें क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। क्या है? आविष्कार। आविष्कार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो आविष्कार की शुद्ध वर्तनी होती है, बड़ा आ होता है। ठीक है, वा पे छोटी ई की मात्रा होती है, आधा शा, का और रा। आविष्कार, आविष्कार। इस पे छोटा आ है, गलत हो गया। इस पे बड़ी ई की मात्रा है, गलत हो गया। ये भी छोटा आ है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको भोग जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या बोलते हैं? भोग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोग्य बोलते हैं। भुक्ति मतलब क्या होता है? तो भुक्ति मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन या आहार। ठीक है, भुक्ति मतलब क्या होता है? भोजन या आहार। भोजन जानते हैं आप, खाए जाने वाला पदार्थ भोजन कहलाता है। और भजन, भगवान का या देवता आदि की स्तुति करना क्या है? ये भजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। सरस्वती का पर्यायवाची मुझे बताना है, सीधी सी बात है। सरस्वती का पर्यायवाची, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या क्या होता है आइए देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची सबसे पहले होता है बीड़ा वाणी। क्या? बीड़ा वाणी। ठीक है, जैसे वाणी है और सरस्वती है, ज्ञान की देवी भी बोला जाता है, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी। और इसमें क्या हो जाएगा? ज्ञान की देवी, ब्राह्मी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्राह्मी भी बोला जाता है। सूची का समानार्थी क्या होता है? सूची मतलब होता है आग। क्या होता है? आग है, अनल है, ये सब सूची के पर्यायवाची हैं। धवल, धवल मतलब क्या होता है? सफ़ेद। क्या होता है? धवल मतलब सफ़ेद, निर्मल, इसको धवल बोलते हैं। ठीक है, कांता, कांता मतलब जानते हैं आप स्त्री होता है। ठीक है, या रमणी मान सकते हैं हम लोग, या कामिनी बोल सकते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कांता के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश डैश है। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की क्या है? सहायता से है। लिपि की सहायता से हम लोग भाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लिपि जैसे हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि है, ऐसे लिपि की सहायता से हम लोग भाषा व्यक्त कर सकते हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि है और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि है। ये सब हमने आपको एक वीडियो में पढ़ाया है, उसका जो प्लेलिस्ट है वो हम आज डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हिंदी संपूर्ण फ्री नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाइए आप लोग, एक बार उसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि रंग का समानार्थी बताना है। तो रंग का समानार्थी क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, रंग का समानार्थी दरिद्र होता है। क्या होता है? दरिद्र होता है, निर्धन होता है, गरीब होता है,
निर्धन है, गरीब है, दरिद्र है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? रंक के। ठीक है, जैसे राजा का क्या बोलते हैं? राजा को महाराज बोलते हैं। ठीक है, महाराज है, नरेश है, नृप है, ये सब क्या होता है? ये सब राजा का होता है। वीरांगना क्या होती है? वीरांगना मतलब बहादुर महिला। क्या? कोई बहादुर महिला, जैसे वीरांगना झांसी की रानी बहुत बहादुर महिला थी। ठीक है, बहादुर महिला उसको वीरांगना बोला जाता है। ठीक है, मर्दानी। ठीक, रक्त, रक्त मतलब क्या होता है? शोणित। रक्त को शोणित बोलते हैं, बहुत एग्जाम में आता है शोणित। रक्त को शोणित बोलते हैं। खून है, शोणित है, लहू है, रुधिर है, लहू है, रुधिर है, रक्त है, शोणित है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब रक्त के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि वही चीज दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। दूर रहने वाले लोगों में हम अपनी दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। क्या है? दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। देखिए, एक बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, दोबारा जब पढ़ेंगे आप, दूर रहने वाले लोगों में हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। यंत्र में घुस के तो कर नहीं सकते हैं, यंत्र द्वारा कर सकते हैं। क्या? यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूर रहने वाले व्यक्तियों से हम लोग अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। द्वारा हमें कहाँ मिला? एक ही में मिल रहा है। यंत्र में, हम उसके अंदर तो जाके बात कर नहीं सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंधकार का विलोम बताना है। क्या है? अंधकार का विलोम। अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परोपकार का विलोम भी जान लीजिए। परोप का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। सूर्योदय का सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले वीडियो पे अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, क्या है? अपने दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? क्या है? अपने दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? अगर आप मुहावरा सुने होंगे तो क्या होता है मुहावरा? अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो? जड़ते हो नहीं, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो? क्यों मढ़ते हो? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? मढ़ते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करना है जिसमें मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ मिला हो। क्या? मुट्ठी गर्म करना, बहुत ही फेमस। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। क्या करना? रिश्वत देना। किसी को रिश्वत देना मतलब उसकी मुट्ठी गर्म करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य में उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करना है हमें। क्या है? केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। देखिए, केवल यहाँ ये कोई शब्द नजर नहीं आ रहा है। यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ये एक वाक्य उचित वाक्य बन रहा है। ठीक है, केवल यहाँ पे निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ या पदक्रम में थोड़ी त्रुटि हुई है। क्या है? थोड़ी त्रुटि हुई है। यहां हम लोग कैसे कर सकते थे? यहां केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। क्या? 2 पुस्तकें रखी हैं। क्या है? यहां केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। भाग 1 में गलती है। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का हमें चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, अभी हमने आपको शुद्ध वर्तनी के बारे में बताया था पीछे। अभी आपको हमने एक रक्त की पर्यायवाची बताई थी। क्या बताई थी? शोणित बताई थी ना। शोणित शुद्ध वर्तनी में लिखा है। शोणित शुद्ध वर्तनी में लिखा है। और इसमें गलत क्या क्या लिखा है? जैसे मत्स्य लिखा है तो मत्स्य कैसे लिखा जाता है? आधा ता होता है और आधा ही सा होता है। मत्स्य में आधा ता और आधा ही सा होता है। ठीक है, ये कोई शौणित नहीं होता है, ये शौणित होता है। क्या होता है? शौणित होता है। ठीक है, शौणित होता है। ठीक है, और ये शोणित नहीं, ये शोणित होता है। ठीक है, आगे क्या है? लालसा। लालसा में ये वाला सा नहीं होता है, लालसा में ये वाला सा होता है। ठीक है, लालसा। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हास का विलोम। क्या? हास का विलोम हमें बताना है। ठीक है, हास का विलोम क्या होता है? हास मतलब हंसी करना। रुदन मतलब रोना। ठीक है, बहुत लोग हास का परिहास भी कर सकते हैं। परिहास मतलब होता है किसी का हंसी मजाक बनाना। हास का परिहास नहीं होता है, हास का रुदन होता है। हास मतलब हंसी और रुदन मतलब रोना। परिहास मतलब किसी का मजाक बनाना, उसको बोलते हैं परिहास बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। और अगले क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आंखों से परे, आंखों से परे उसको क्या बोलते हैं, परोक्ष। आंखों के सामने, क्या, आंखों के सामने, के सामने प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। आंखों के सामने प्रत्यक्ष है, आंखों से परे परोक्ष है। बहुत दूर, बहुत दूर है, निकट मतलब नजदीक। आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या है, भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताना है मुझे। भाड़ झोंकना मतलब समय व्यर्थ खोना, या समय व्यर्थ खोना क्या है, भाड़ झोंकना है, क्या है, समय व्यर्थ खोना, भाड़ झोंकना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। वाक्य क्या है हमारे पास, उसके पास डैश डैश है, क्या है, उसके पास डैश डैश धन है। तो उसके पास क्या है, प्राप्त धन है, अतुल धन है या पर्याप्त धन है, क्या है, उसके पास पर्याप्त धन है। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है, सशस्त्र प्रहरी, क्या है, सशस्त्र प्रहरी डैश डैश की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी किसकी रक्षा कर रहे थे, देखिए सब में कोस लिखा है। अब आपको खाली वर्तनी शुद्धि में आना चाहिए, कोस कैसे लिखा जाता है। तो कोस में ये वाला सा होता है, ठीक है, कोस में ये वाला सा होता है। कोस हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इस कोस का मतलब क्या होता है, इस कोस का मतलब होता है शब्दकोश, क्या, शब्दकोश। जब हम शब्दकोश लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। मैं आपकी खुशी जीवन की आकांक्षा करता हूं, मैं आपके खुशी जीवन की आकांक्षा करता हूं, मैं आपके खुशी जीवन की आराधना करता हूं, इच्छा करता हूं, वासना करता हूं कि कामना करता हूं। तो मैं आपके खुशी जीवन की कामना करता हूं या प्रार्थना करता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस भाग को ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। क्या देखना है, मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, नहीं, उनकी प्रतीक्षा की। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, किस भाग में गलती है, तीसरे भाग में गलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का विकल्प का चयन करें। क्या है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। क्या है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, हिंदी ही रहेगा, हिंदी ही नहीं रहेगा, हिंदी रहेगा। क्या, शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, हिंदी ही नहीं रहेगा, ठीक है। शिक्षा का माध्यम हिंदी रहेगा। भाग किस भाग में गलती, भाग तीसरे में गलती थी। ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए बनने वाले क्वेश्चन। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब समय व्यर्थ मत करें क्योंकि आपके पास केवल 75 दिन है, 75 नहीं अब 74 ही बचे हैं। आज से लग जाइए और तोड़ के रख दीजिए इस बार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप अपना ख्याल रखिए। चैनल पे लाइक करके जरूर जाइए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।